हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे रैंकर्स पर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान करंट अफेयर्स में जुलाई 2025 की। तो शुरुआत करते हैं। और जो भी हम ये वीडियो बना रहे हैं आप थोड़ा सा पेशेंस रखें और इसको पूरा देखें। आपको बहुत कम टाइम में पूरा जुलाई माह का जो है करंट अफेयर्स पूरा याद हो जाएगा। 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव जो मनाया गया था वो जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर में मनाया गया था 27 जुलाई को। इसमें सीएम साहब ने सिंदूर का पौधा लगाया था और ड्रोन से बीजारोपण किया था। एक दिन में 2.5 करोड़ पौधे लगाने का इसमें रिकॉर्ड बनाया राजस्थान ने। मिशन हरियालो राजस्थान जो है इसके तहत 42 लाख पौधे लगाकर जयपुर इसमें प्रथम स्थान पर रहा। साथ ही अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार 2023 दिए गए, जिसमें अजीत सिंह छीछास को, जो कि लक्ष्मणगढ़ के हैं, इन्होंने वन संरक्षण के क्षेत्र में, और डॉक्टर गौरी शंकर शर्मा और गोविंद भारद्वाज जो है इनको वन्य जीव संरक्षण और निःशुल्क चिकित्सा के क्षेत्र में इनको अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार दिया गया है। खिजड़ी जो कि जोधपुर में है, यहाँ पर अमृता देवी इंडिजिनस प्लांट म्यूजियम का निर्माण किया जाएगा। प्रदेश में 40 नगर वनों की स्थापना की जाएगी और हरित अरावली विकास परियोजना यानी कि अरावली क्षेत्र को हरा भरा करने के लिए 250 करोड़ रुपए की परियोजना शुरुआत की गई है। राजीविका, जिसे हम कहते हैं राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद ने स्वयं सहायता समूह जो हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप और समुदाय आधारित संगठनों को सशक्त बनाने के लिए एक CRP प्लस नीति लागू की है। CRP प्लस का मतलब होता है कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। इसके तहत इनको बढ़ावा दिया जाएगा ताकि आजीविका बढ़ाई जा सके सेल्फ हेल्प ग्रुपों की। राजस्थान फुटबॉल जो संघ है, इन्होंने अपना पहला एक्सीलेंस अवार्ड समारोह जयपुर में आयोजित किया गया था। इसमें खिलाड़ी हैं मारतंड रैना, इनको प्रोफेशनल फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है, और अल्ताफ हुसैन इनको बेस्ट डोमेस्टिक फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया था। इसी के साथ में संपूर्णता अभियान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें करौली जो है करौली जिला, इसको स्वर्ण पदक दिया गया है। ये जो संपूर्णता अभियान है ये नीति आयोग द्वारा पूरे देश में लागू किया गया है। इसका उद्देश्य है देश के पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना। ये जुलाई से सितंबर माह में आयोजित किया गया था। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया गया है। ये केंद्र सरकार का आकांक्षी जिला एवं ब्लॉक कार्यक्रम का एक हिस्सा है संपूर्णता अभियान। झालावाड़ का जो पिपलौदी गांव था, वहाँ पर आपको पता है कि एक स्कूल की जो छत गिर गई थी उसमें हादसा हुआ था। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है इनकी जांचों के लिए, जो जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर बनाई गई है। जिला स्तर पर जो इसके अध्यक्ष होंगे वो मुख्य सचिव होंगे, और राज्य स्तर पर मुख्य सचिव एवं जिला स्तर पर जिला कलेक्टर को इसमें चयनित किया गया है। क्षेत्रीय विकास जो परियोजना है, क्षेत्रीय विकास जैसे डांग क्षेत्र विकास परियोजना, मगरा क्षेत्र विकास परियोजना, मेवात क्षेत्र विकास परियोजना, इनमें क्या है कि जो MLA लेड या MP लेड की जो राशि हैं, इसमें जो भी अनुमानित 5 करोड़ रुपए की राशि दी जाए, उसमें सरकारी भवनों के निर्माण के लिए जो 15% पहले खर्च था उसको अब बढ़ा करके 20% कर दिया गया है। इन क्षेत्रों में 20% जो राशि है वो सरकारी भवनों की मरम्मत के लिए और निर्माण के लिए खर्च की जा सकती है। इसी तरह MLA लेड जो योजना है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लोकल एरिया डेवलपमेंट, ये जो स्कीम है इसके तहत 20% राशि सरकारी भवनों के निर्माण और मरम्मत के लिए खर्च की जा सकती है। बात करते हैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन नगर जो है, ये ट्रैवल एंड लेजर पत्रिका के द्वारा जारी की गई एक रैंक है, जिसमें जयपुर को 5वां स्थान मिला है। जबकि इसमें शीर्ष स्थान की बात करें तो सैन मुगुअल टी एलेंदे, ये मैक्सिको का एक शहर है जो कि दुनिया का सबसे बेस्ट पर्यटन नगर घोषित किया गया है। जयपुर को इसमें 5वीं रैंक मिली है। मेजर मिलरन जिन्हों हम कहते हैं प्रधान खनिज ब्लॉक में, राजस्थान जो है इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है नीलामी करने में। यहाँ पर राजस्थान में 103 मेजर ब्लॉक जो हैं ये स्थित हैं, इनकी नीलामी की जाएगी। आगे देखें तो डिजिटल हेल्थ कोर्स शुरू करने के लिए RUHS राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस और कोयटा फाउंडेशन के बीच में एक समझौता किया गया है। ये दोनों मिलकर के डिजिटल हेल्थ कोर्स शुरू करेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 की बात करें तो इसमें जो डूंगरपुर शहर है इसको 20,000 से 50,000 आबादी में शहरों के सबसे चुना गया है। सुपर स्वच्छ लीग सिटी
घोषित किया गया है। सुपर स्वच्छ लीग में जो लगातार 3 वर्षों से अव्वल आते हैं उनको इसमें चुना जाता है। इसमें जो जयपुर ग्रेटर है इसको ऑल इंडिया रैंक 16वीं और जयपुर हेरिटेज को 20वां स्थान मिला है। इसी तरह से राजस्थान के 3 शहर जो टॉप 20 में शामिल हुए हैं, उदयपुर, जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज, ये टॉप 20 में शामिल होने वाले शहर हैं। ODF प्लस प्लस की बात करें तो राजस्थान में जो ODF प्लस प्लस शहरों की जो संख्या है वो 38 हो चुकी है। ये वैज्ञानिक हैं डॉक्टर धीरज सिंह जो काजरी में कार्य करते हैं, इनको राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 के लिए नामित किया गया है और इन पुरस्कारों की जो दिया गया था वो ICAR की 97वें स्थापना वर्ष पर इनको दिया गया था। 14 जुलाई 2025 को 3 नई नीतियां जारी की गई थी, डेट पूछी जा सकती है। पहला है टाउनशिप पॉलिसी 2024, राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी 2025, मेडिकल वैल्यू ट्रैवल पॉलिसी 2025। मेडिकल वैल्यू में इसको हील इन राजस्थान नीति भी कहा जाता है 2025 के लिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग सेवा एवं शर्तें बी नियम 1974 बी नियम 3(1) के तहत में जो पहले RPSC की सदस्य संख्या थी वो 7 थी, उसको बढ़ा करके अब 10 कर दिया गया है बी नियम 3(1) के तहत। राजस्थान में सहकार से समृद्धि कार्यक्रम को बेहतर क्रियान्वयन के लिए राजफेड, जिसे हम कहते हैं राजस्थान राज्य क्रय विक्रय सहकारी संघ लिमिटेड, इसको हम राजफेड कहते हैं, और राजफेड और राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड NCEL के बीच में MOU हुआ है। तो राजफेड और राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के बीच में सहकार से समृद्धि कार्यक्रम को बेहतर क्रियान्वयन के लिए आपस में समझौता किया गया है। 36वीं राजस्थान स्टेट जूनियर तैराकी का जो आयोजन किया गया था, एक कोटा के एक सिंधिया तरणताल विजयराजे सिंधिया तरणताल में आयोजित की गई थी। पूछा जा सकता है कि 36वीं राजस्थान स्टेट जूनियर तैराकी का आयोजन कहाँ किया, तो कोटा में। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड TPREL, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, इसने MOU किया है जिसमें जयपुर से इसकी शुरुआत हुई है। इसमें घर घर सोलर अभियान की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य है जो आवासीय छतें हैं उन पर सोलर पैनल लगाने का इसमें उद्देश्य रखा गया है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है वो 11 जुलाई को मनाया गया है। इसमें जो थीम रखी गई वह माँ बनने के लिए उम्र वही जब तन और मन की तैयारी सही, इस तरह से थीम रखी गई। इसमें जो बांसवाड़ा है इसको परिवार कल्याण के क्षेत्र में प्रथम स्थान दिया गया है और भीलवाड़ा को सेकंड और प्रतापगढ़ को तीसरा स्थान दिया गया है। हमारे जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री थे गजेंद्र खीवसर के द्वारा इसमें यह पुरस्कार बांसवाड़ा को दिया गया परिवार कल्याण के क्षेत्र में। देश का पहला राजकीय बालिका सैनिक कन्या विद्यालय जो खोला गया है, इम्पोर्टेंट है कि पहला सैनिक कन्या विद्यालय कहाँ खोला गया है, तो जयमलसर ये बीकानेर में है। और 2024-25 का जो बजट था इसमें घोषणा की गई थी कि सभी मुख्यालयों पर सैनिक स्कूलों की स्थापना की जाएगी। इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो 7वीं हुई है ये बेंगलुरु में आयोजित की गई है। इसमें महेंद्र गुर्जर जो थे ये भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, इन्होंने 63.89 मीटर का भाला फेंका था और अपने रिकॉर्ड को तोड़ा था। वर्ल्ड पैरा जो एथलेटिक्स चैंपियनशिप है जो वर्ल्ड लेवल पर की जाएगी, इसका आयोजन दिल्ली में होगा और इसके लिए महेंद्र गुर्जर ने क्वालिफाई कर लिया है। आपराधिक मामलों में जो पीड़ितों को पुनर्वास हेतु जो ऐसे जो बंदी जो कारागृह में रहते हैं और आपराधिक रिकॉर्ड पर दर्ज हैं उनके पुनर्वास के लिए राजस्थान पुलिस जयपुर ने और राजस्थान व्यापार उद्योग संघ के बीच में MOU हुआ है इनके पुनर्वास के लिए, जो आपराधिक मामलों में इनके बंदी हैं उनके लिए। राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप 2025 का जो प्रथम संस्करण है वो पुष्कर मैदान अजमेर में किया गया था। साइबर सुरक्षा में पेशेवर विकास कार्यक्रम के लिए भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम जिसे हम कहते हैं CERT इन और बिट्स पिलानी के बीच में MOU हुआ है, इम्पोर्टेंट है। साइबर सुरक्षा के लिए बिट्स पिलानी और CERT इनके बीच में आपस में समझौता हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट गेम है। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025, इसका जो आयोजन किया गया अल्लामा स्टेट बर्मिंघम USA में किया गया। इसमें जो राजस्थान का जो प्रदर्शन रहा है, राजस्थान पुलिस के हेड कांस्टेबल हैं छगनलाल मीणा, इन्होंने कुश्ती में 77 kg भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। कचनार चौधरी सब इंस्पेक्टर हैं राजस्थान पुलिस में, इसमें शॉर्ट पुट में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। दिलीप कुमार झालावाड़ के हैं, CRPF में हैं जिन्होंने कराटे में स्वर्ण पदक।
कृष्णा शर्मा चौमुखी हैं और बॉक्सिंग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। उमा चौधरी ये हेड कांस्टेबल हैं, जेवलिन थ्रो की स्वर्ण पदक इसमें जीता है। साक्षरता से सशक्तिकरण, ये नरेगा आखर अभियान की शुरुआत की गई है जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा। नरेगा आखर अभियान ये जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया है। इसके तहत क्या होगा, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिला मैट हैं उनके माध्यम से नरेगा श्रमिकों को साक्षर किया जाएगा। अगला है राजस्थान स्टेट ओपन तीरंदाजी टूर्नामेंट है, इसका आयोजन हनुमानगढ़ में किया गया था और ये खुशहाल दास विश्वविद्यालय में। पर्यटन एवं अवसंरचना एवं क्षमता निर्माण कोष का गठन किया गया है और इसकी जो राशि है वो 5,000 करोड़ की गई है। पूछा जा सकता है कितनी राशि का कोष स्थापित किया है, तो 5,000 करोड़ पर्यटन कोष स्थापित किया है राजस्थान में। IIT जोधपुर में पहला ग्रीन हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर की शुरुआत की जाएगी, स्थापित होगा। इससे ये उत्तर भारत का पहला है, जबकि भुवनेश्वर पूर्व दिशा में, पुणे में पश्चिम में और केलर दक्षिण में उत्तर दिशा का पहला है। IIT जोधपुर में पहला ग्रीन हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। 27वां जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है जिसमें मिस राजस्थान चुनी गई हैं ट्विंकल पुरोहित, इसका आयोजन जो किया गया था वो जयपुर में किया गया था। कृषक उपहार योजना जो इनाम के माध्यम से जो अपना माल बेचते हैं और उनके लिए विजेता पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें पहला स्थान में है मनजीत सिंह, जिसको उनको गोल भी बोला जाता है, कोटा के हैं और इनको 2.5 लाख रुपये का पुरस्कार प्रथम स्थान पर। ओम प्रकाश जो कि हनुमानगढ़ के हैं 1.5 लाख रुपये और राम भरोस कोटा के हैं 1 लाख रुपये का पुरस्कार इनको इनाम के माध्यम से जो पेमेंट करते हैं उनके लिए दिया गया है। आर्मी का ये प्रोजेक्ट था सदा आगे के तहत, इसका आयोजन जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया था। इसमें स्वदेशी रूप से जो विकसित गोला बारूद हैं उनका सफल परीक्षण इसमें किया गया और यह आर्मी और DRDO के सहयोग से शुरुआत हुआ था। अंडर 18 यूथ नेशनल जो कबड्डी का आयोजन है, इसका आयोजन हरिद्वार उत्तराखंड में किया गया था और इसमें प्रथम स्थान जो प्राप्त किया था वो हरियाणा ने, जबकि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान को इसमें रजत पदक मिला था। दोबारा से देख लें, अंडर 18 यूथ नेशनल कबड्डी का आयोजन हरिद्वार उत्तराखंड में, प्रथम स्थान इसमें हरियाणा और राजस्थान को इसमें रजत पदक मिला था। भारत गौरव अलंकरण समारोह में राजस्थान के 5 व्यक्तियों को इसमें चुना गया है, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इनका संबंध पूछा जा सकता है। इसमें पहला है किरण अग्रवाल, ये हिंदुस्तान जिंक की चेयरपर्सन है और वेदांता समूह की निदेशक हैं। दूसरी है पद्मश्री गुलाबो सपेरा, ये जयपुर की हैं, लोक कलाकार हैं, आपको पता ही है, ये कालबेलिया नृत्य की कलाकार हैं। तीसरे हैं राजेंद्र कुमार सैंतिया, ये जयपुर के हैं और ये SK फाइनेंस लिमिटेड के MD हैं। सुनील खेतपालिया ब्यावर के हैं, उद्योगपति और समाजसेवी हैं। 5वें हैं संजना करनानी, ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो ये गौरव अलंकरण समारोह में 5 व्यक्तियों को चुना गया है। अगली हम बात करें तो राजीव कुमार शर्मा जो हैं ये राजस्थान के DGP यानी पुलिस महानिदेशक बनाए गए हैं और इन्होंने रवि प्रकाश मेहराणा का स्थान लिया है। डेयरी विभाग ने जो गुजरात से सटे हुए 4 जिले हैं, जिसमें उदयपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर और जालौर का एक रानीवाड़ा क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में जो दुग्ध पालक हैं उनके लिए कुछ योजनाएं शुरू की गई हैं, जिसमें मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना जो चल रही थी उसमें 5,000 रुपये का इसमें एक्स्ट्रा अनुदान दिया जाता है। लेकिन इस जो ये 4 जिले हैं इनके जो दुग्ध पालक हैं उनके लिए 2 रुपये अतिरिक्त का इसमें लाभ दिया जाएगा। स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा की बात करें तो 370 रुपये में इसमें 2.5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा और 14 रुपये वार्षिक में 5 लाख का दुर्घटना बीमा इसमें दिया जाएगा। सरस लाडो मायरा योजना के तहत जो पशुपालक हैं, दुग्ध उत्पादक हैं, उनकी बेटियों के लिए 21,000 रुपये का मायरा इसमें सरकार भरेगी। फ्लैक्सी बायोगैस प्लांट की स्थापना के लिए 29,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। ये योजना सरकार के द्वारा चलाई गई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, इसमें क्या है कि इसमें पहले चरण में 5,000 गाँवों को इसमें शामिल किया गया है सरकार के द्वारा। दोबारा से देख लें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, इसके पहले चरण में 5,000 गाँवों का चयन किया गया है। इसका जो उद्देश्य है वो BPL जनगणना 2002 के तहत जो चिन्हित परिवार हैं उनको आत्मनिर्भर बनाना है।
इसमें स्वरोजगार के लिए 1 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। महिला सशक्तिकरण के इसमें 15,000 रुपये कार्यशील पूंजी दी जाएगी। और यदि कोई परिवार गरीबी रेखा से ऊपर आता है तो उसको प्रोत्साहन के रूप में 21,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। हमारी जो डिप्टी सीएम है दिया कुमारी जी, इन्होंने बायो फोर्टिफाइड मिलेट न्यूट्रीबार ये योजना शुरू की है, जिसको हम श्री अन्न योजना भी कहते हैं। ये जयपुर और उदयपुर में ये शुरू की गई है। इसमें 3 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन आंगनबाड़ी केंद्रों में इनको ये न्यूट्रीबार दिया जाएगा। वासुदेव देवनानी जी जो हमारे की विधानसभा स्पीकर हैं, इन्होंने कारगिल सौर वाटिका का उद्घाटन किया है विधानसभा परिसर जयपुर में। ललित कलाल जो कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, ललित कलाल ये राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं। एक अभियान शुरू किया गया है सृजन की सुरक्षा अभियान, ये राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के द्वारा शुरू किया गया है। और इसमें क्या है, बालिका के जन्म को प्रोत्साहन देना और पर्यावरण संरक्षण, यानी बालिका के जन्म पर 11 पौधे लगाने का इसमें अभियान शुरू किया गया है। संजीव प्रकाश शर्मा ये रालसा का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। और इसमें जो अध्यक्ष बनता है उसको मुख्य न्यायाधीश जो राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी सिफारिश के आधार पर इसको तैयार बनाया जाता है। और ये वर्तमान में ये कार्यवाहक हमारे मुख्य न्यायाधीश भी बन चुके हैं अब, क्योंकि उनका चयन हो चुका है। उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन जो है इसको ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट दिया गया है और ये भारत सरकार और FSSAI के द्वारा इसको दिया जाता है। ODOP 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में राजस्थान को जो है कांस्य पदक पुरस्कार मिला है। तनु गोलाडा ये अंतर्राष्ट्रीय रोल बॉल चैंपियनशिप जो कि नैरोबी केन्या में आयोजित हुई, उसमें स्वर्ण पदक जीता है। पूछा जा सकता है क्योंकि ये ऐसे रोल बॉल जो चैंपियन ये पहली बार ही आया है, तनु गोलाडा। बात करते हैं हम स्टॉप डायरिया अभियान, ये 1 जुलाई से 15 अगस्त तक शुरू किया गया था। सुपोषित माँ अभियान, इसका जो शुभारंभ है सांगोद कोटा में किया गया। इसमें हमारे CM साहब और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के द्वारा इसको शुरू किया गया था। आस्था माथुर ये BCCI में रेफरी के रूप में चयनित होने वाली राजस्थान की दूसरी महिला बनी है। पहली जो महिला थी वो मीनाक्षी बंसल को बनाया गया था, यानी कि इसमें मैच रेफरी के रूप में चुनी गई हैं आस्था माथुर। अगला है कर्नल दीपिका, इनका संबंध है पर्वतारोही हैं, डीडवाना की। अश्विनी बिश्नोई ये भीलवाड़ा की कुश्ती खिलाड़ी हैं। गौरवी अजमेरा ये स्क्वैश खिलाड़ी हैं जयपुर की। और ये आस्था माथुर जो हैं इनको BCCI में ये राजस्थान की दूसरी महिला रेफरी बनी है। इनसे पहले मीनाक्षी बंसल को चुना जा चुका था। ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को शेयर करें। आने वाले वीडियो एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। थैंक यू।